आइए आप सभी को आज फिर से गीता के चौथे अध्याय का महिमा महात्म्य सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और भगवान आप सबको सुखी रखें, आशीर्वाद दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें। और मुझे भी आप सब भगवान आशीर्वाद दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैं आपको चौथा अध्याय का महिमा श्रवण कराती हूँ। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते हैं, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आनंद पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्व से कभी व्यथित नहीं होते। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ से जब वे तपस्वी चले गए, तब बर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वो दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्या के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश में घूम कर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखती हुए वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बैर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बैर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वो कन्याएं पहले उन्हें अपने बैर हो जाने के कारण बताती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। इस तीर्थ में सत्यपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रंगोटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न होने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य पापों को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्रियों को अपने समृद्धिशाली पद के संबंधों में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या को सैकड़ों विघ्न डालने प्रारंभ किए। अप्सराओं के समुदायों से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चलकर गोदावरी नदी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उस योगी महात्मा को बस में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच जरा जरा सा आंचल घिसकाकर उन्हें अपनी छाती भी दिखा देती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति कामना भाव उद्दीपन करने वाली थी, किंतु
उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उस पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप द्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4वें अध्याय का जप करते हुए हमारे उद्धार किया, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए था। वे कन्याएं भी बड़ी आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय, नंदलाला गोपाला की जय। 5वें अध्याय गीता के 5वें अध्याय की महात्म कल सुनाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय, विष्णु भगवान की जय।